हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आइए चलिए आज हम बात करते हैं बल एवं दाब, है ना, फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले हम बल का जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं एवरीवन। बल एक क्या है? धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति रखता है, वो आपका क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक है ना। इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन है। और सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है वो डाइन है, आपका ये डाइन है ना। सीजीएस पद्धति में आप कह लीजिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। अब न्यूटन एवं डाइन में संबंध, इसमें संबंध क्या होता है? रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अब यहाँ देखिएगा, एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 किग्रा। 1 किग्रा माने क्या होता है? 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। अब कहेंगे सर 1000 ग्राम कैसे हो गया? यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गया, ये हो गया आपका। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं एवरीवन? 100 सेमी, है ना। 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसके बराबर क्या हो गया? 1 लाख ग्राम आपका हो गया, है ना। 1 लाख की ग्राम कैसे हुआ? 1000 जो है ना। अब ये 100 सेमी में 1000 ग्राम, 100 सेमी में आपका क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका क्या हो गया? 1 लाख ग्राम हो गया, है ना। अगर देखिए 1 लाख ग्राम सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, इसके बराबर क्या होगा? 10 के घाते 5 डाइन। अब इतना जो लंबा प्रोसेस है ये न लिख के हम इसको शॉर्टली में ये लिख देते हैं तो अच्छा हो जाता है। 10 के घाते 5 डाइन, है ना। पता है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 के घाते 5 डाइन, है ना। देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार, ठीक है ना। बल के प्रकार, बल के जो बल है आपका, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला क्या है? संपर्क बल। दूसरा क्या है? असंपर्क बल। जो संपर्क बल है उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो असंपर्क बल है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसे 2 भागों में, इसको भी क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा जा सकता है या विभक्त किया जा सकता है। पेशीय बल, इसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स, और घर्षण बल जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं पेशीय बल, है ना, यानी कि मस्कुलर फोर्स। मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल, है ना, जो मांसपेशियों के द्वारा, यानी जैसे हम लोग कार्य करते हैं, बाल्टी को उठाना या कोई भारी वस्तु को उठाना, ये क्या हो रहा है? मांसपेशियों के द्वारा बल लग रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? पेशीय बल। अब यहाँ देखिएगा, जरा एग्जाम्पल में देखिएगा, मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है आपका, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, पानी की बाल्टी को उठाते समय, बाल्टी रहता है उसमें पानी भरा होता है, जब उसको हम लोग उठाते हैं तो ये किसके द्वारा बल लग रहा है? पेशी द्वारा, है ना। तो ये जो लगा बल है ये पेशी बल कहलाता है। श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े फैलते और सिकुड़ते समय लगा बल एक क्या है? पेशी बल है। यानी जब हम सांस जब लेते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो वो पुनः फैल जाते हैं, है ना। अब यहाँ देखिएगा, बैल के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे मतलब कि खेत की जुताई हो गया आपका, है ना, और जो वो नहीं होते ब्लॉक, जो बैल काट होते हैं उसको ले जाते समय। अब आपका जो हो गया घोड़े, राजा महाराजा घुड़सवारी लड़की करते समय, है ना। गधे, अच्छा ये शादियों में भी इसका ये मतलब प्रचलन है। जो घोड़े हैं, जो गधे होते हैं, वो अक्सर आप ये देखे होंगे ईंट के भट्ठे में ज़्यादा इसका ये प्रयोग होता है। ऐसे भैंसे हो गए ना, तो इस प्रकार से। और ऊँट तो आप जानते हैं कि रेगिस्तानों में भी इसका ये प्रयोग होता है अक्सर ज़्यादातर, और इसीलिए तो ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना। ये कहते हैं जैसे पशुओं द्वारा
विभिन्न माने अलग अलग कार्यों में लगा बल आदि, ये सब क्या है आपके थे पेशी बल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।